मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है महिंद्रा बोलेरो नियो 2024 की N10 टॉप मॉडल। ये वीडियो में आपने देखा कार में लगे हुए एसेसरीज़ जो मुझे महिंद्रा की तरफ से मिली है और जो मैंने आफ्टर मार्केट लगवाई हैं। ये कार 3 सिलेंडर इंजन के साथ आती है जो प्रोड्यूस होती है 100 bhp की पावर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 4 सिलेंडर के मुकाबले 3 सिलेंडर का इंजन काफ़ी वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, नॉइज़। 4 सिलेंडर के कंपैरिजन में थोड़ी लेस पावर भी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद भी कंपनियां और जो सरकार है BS6 इंजन में इसको क्यों प्रेफर कर रही है, आज इसके ऊपर डिटेल वीडियो लाया हूँ। अभी कुछ दिन पहले नई वाली स्विफ्ट की लॉन्चिंग हुई, आपने देखा होगा, वो भी एक 3 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन लॉन्च हुआ है। सबसे पहला और मेन रीज़न जो है वो है 3 सिलेंडर की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी कम आती है, कम लागत में इंजन बन जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी की ओवरऑल जो प्राइसिंग है वो कम हो जाती है। तो ये एक बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। आइए बोनट ऊपर खोल कर दिखाता हूँ। ये है महिंद्रा का 3 सिलेंडर का एमहॉक डीजल इंजन। आइए गाड़ी स्टार्ट करके एक बार इसके साउंड नोट सुना देता हूँ आपको। साउंड्स आती है इसके एग्जॉस्ट नोट से। गाड़ी को जब आप थर्ड गियर से फोर्थ गियर में एक्सेलरेट करते हैं 60-70 की स्पीड पर, तो जब आप पेडल को थोड़ा प्रेस करेंगे तो जो इसका वाइब्रेशन है वो अंदर केबिन में फील होता है थोड़ा बहुत। वो तो मान लीजिए साउंड प्रूफ मटेरियल का कम यूज़ भी करती हैं कुछ कंपनियां, उसके बावजूद उसकी वजह से भी हो सकता है अंदर जाता हो। अभी स्विफ्ट नई वाली लॉन्च हुई, उसमें भी 3 सिलेंडर था। उससे पहले जो स्विफ्ट आती थी उसमें 4 सिलेंडर का DDIS डायरेक्ट डीजल इंजेक्शन सिस्टम वाला इंजन आता था, जो फ्यूल इकोनॉमी तो 18-19 की एवरेज तो देता ही था, उसके साथ उसका वाइब्रेशन और इंजन की एफिशिएंसी बहुत काफ़ी अच्छी थी। 3 सिलेंडर देने का दूसरा सबसे जो बेनिफिट मिलता है ऑनर्स को, वो है कि इसकी ओवरऑल माइलेज फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी हो जाती है, गाड़ी अच्छा एवरेज देने लगती है। तो जो मिडिल क्लास इंडियन फैमिली होती है या जो लोग कम प्राइस में कार लेना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है, लोग खुश हो जाते हैं। तीसरा मेजर रीज़न ये है जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो प्रीफर करती है 3 सिलेंडर इंजन, क्योंकि ये लो एमिशन इंजन है, फ्यूल को अच्छी तरह बर्न करता है, तो काफ़ी लेस पोल्यूशन करता है, जिसकी वजह से सरकारें भी खुश हो जाती हैं और इस पर लगने वाले उल्टे सीधे फाइन्स बच जाते हैं। पहले जो कार इंथुजियास्ट थे वो ऐसा मानते थे कि 3 सिलेंडर इंजन का दूसरा नाम ही है वाइब्रेशन और नॉइज़, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन आज के समय में 3 सिलेंडर इंजन को इतने अच्छे से मैन्युफैक्चर और इंजीनियर्ड किया गया है कि इसकी टर्म्स ऑफ इसके फ्लाई व्हील और अदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से कि वाइब्रेशन और नॉइज़ काफ़ी कम हो गई है। क्योंकि ये गाड़ी 80 से 100 की स्पीड पे जब आप एक्सेलरेट करते हैं या काफ़ी तेज़ी से अगर स्पीड पकड़ाना चाहते हैं तो एक थोड़ा सा आपको पावर में लैग महसूस होगा, क्योंकि ये 100 bhp ही प्रोड्यूस करती है ये बोलेरो नियो, लेकिन आपको वो फील और वाइब्रेशन और चीज़ें कम आ जाती हैं। 4 सिलेंडर के मुकाबले 3 सिलेंडर का एक मेजर ये भी है कि इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है वो 4 सिलेंडर इंजन की तरह आवाज़ नहीं करता है, थोड़ा सा घर घर एक अलग टाइप की जो पीछे वाला एग्जॉस्ट है वो आवाज़ करता है, लेकिन उससे कोई इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। बोलेरो नियो के अलावा स्विफ्ट, सुजुकी फ्रॉन्क्स, स्कोडा स्लाविया, टाटा की नेक्सॉन, टाटा की पंच, ये सारी गाड़ियाँ 3 सिलेंडर इंजन के साथ ही आती हैं। ये एक 7 सीटर कॉम्पैक्ट SUV है। इसका टॉप मॉडल मुझे ऑन रोड प्राइस पड़ा था 13 के आसपास। इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद भी मुझे इस प्राइस रेंज में मिल रही है। जैसे स्विफ्ट नई वाली लॉन्चिंग हुई थी
पहले से प्राइस बढ़ना चाहिए था, लगभग प्राइस पिछली वाली से थोड़ा ही बढ़ा हुआ है, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन की वजह से ओवरऑल जो गाड़ी की प्राइस होती है वो कम हो जाती है। और उसके नई वाली टियागो और स्कोडा कुशाक में भी 3 सिलेंडर इंजन है, इसीलिए जो छोटी कारें अल्टो वगैरह या टाटा पंच वगैरह होती है उनको प्रीफर नहीं किया जाता है पहाड़ों में ले जाने के लिए। वहाँ ऊपर लो ऑक्सीजन जब हो जाता है तो 3 सिलेंडर के जो इंजन होते हैं वो उतना फ्यूल एफिशिएंसी नहीं बना पाते या उतनी पावर जनरेट नहीं कर पाते, जल्दी हीट हो जाते हैं। आइए गाड़ी के अंदर बैठ के दिखाते हैं। गाड़ी स्टार्ट करके फुल थ्रोटल करते हैं, देखते हैं अंदर तक वाइब्रेशन आता है या नहीं। गाड़ी 3000 से 4000 आरपीएम पर भी चली जा रही, तो भी अंदर ना के बराबर साउंड। क्योंकि ये महिंद्रा की एक मिड सेगमेंट एसयूवी है, बहुत फिट एंड फिनिश उतनी अच्छी नहीं कर पाए हैं। और ये गियर नॉब का वाइब्रेशन शुरू से ही महिंद्रा कार्स में एक इशू रहा है। गाड़ी स्टार्ट करते ही गियर नॉब पर वाइब्रेशन। अगर आप सॉफ्ट पेडल कार ड्राइवर हैं और हाईवे पर अगर आराम से आपकी स्पीड 90-100 ही रहती है, तो हाईवे पर देखा गया है कि फ्यूल एफिशिएंसी और इन्हेंस हो जाती है, बढ़ जाती है इस गाड़ियों की। टाटा नेक्सॉन और मारुति की ब्रेजा में भी 3 सिलेंडर इंजन आते हैं, लेकिन उनके में पावर इस गाड़ी से थोड़ा ज़्यादा है, जबकि इस गाड़ी में टॉर्क बाकी कार कंपैरिजन में ज़्यादा है। 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है इसमें। एक 7 सीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो सब 4 मीटर व्हीकल है, 4 मीटर के अंदर ही कार बनाई गई है, तो इसलिए इंजन के पार्ट्स जो हैं काफ़ी पास लगे हुए। नहीं तो मैं आपको नीचे अल्टरनेटर का पट्टा वगैरह भी दिखा देता, अभी दिख नहीं पा रहा वो अंदर तक। गाड़ी में अच्छे कैटेलिटिक कन्वर्टर लगे हुए की वजह से और वेल इंजीनियर्ड और साइलेंट इंजन बने होने की वजह से इसकी जब खड़ी गाड़ी में आप एसी चलाते हैं तो भी फ्यूल इकोनॉमी बढ़ जाती है। हाँ, थोड़ा एसी ऑन करते इंजन पे इंजन की नॉइज़ हल्की सी चेंज होती है, समझ में आ जाता है कि इंजन पे लोड बढ़ गया है, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी इसकी बढ़ जाती है। 3 सिलेंडर इंजन का लो एमिशन रेट होने की वजह से जो कार्बन पार्टिकल्स या डीजल फ्यूल बर्न होने के बाद जो टॉक्सिक सब्सटेंस इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाते थे उनको अच्छे से काफ़ी बर्न कर देता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को आसानी होती है इन ऐसे इंजन्स को मार्केट में और कार कंपनीज़ को प्लेस करने में। जो इंजन की नॉइज़ केबिन में आती है वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कार मैन्युफैक्चरर्स किस टाइप का डैम्पिंग मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं। कुछ कार मैन्युफैक्चरर्स कॉस्ट कटिंग के चक्कर में ये चीज़ें कम यूज़ करते हैं या लोहे का कम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में कई जगह प्रॉपर डैम्पिंग नहीं होती, जिसकी वजह से इंजन नॉइज़, हाईवे के नॉइज़ सारे आपकी गाड़ी में जाते हैं, तो आपको लगता है कि इंजन हमारा ज़्यादा आवाज़ कर रहा है नॉर्मल से। इंजन में जो वो गोल चक्के जैसा पहिए जैसा लगा रहता है जिसको फ्लाई व्हील कहते हैं, उसको इतना अच्छे से इस समय इंजीनियर्ड किया गया है और उसके बाकी के पार्ट्स को इतना अच्छे से मैनेज किया गया है कि अभी एक वाइब्रेशन और नॉइज़ की जो बातें चलती थी पहले 3 सिलेंडर इंजन के साथ वो अब कम हो गई हैं। और मोस्टली हर जगह ऐसा देखा गया है कि इंडियंस सेफ्टी से पहले गाड़ी की प्राइसिंग और उसके माइलेज पर जाते हैं। पहले उन्हें पैसा भी कम चाहिए और एवरेज भी ज़्यादा चाहिए, भले सेफ्टी में कुछ ना रहे। एक मेजर वजह ये भी है कि सुजुकी टॉप सेलिंग कार है इंडिया में, क्योंकि प्राइसिंग और फ्यूल इकोनॉमी ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों ये थी 3 सिलेंडर इंजन्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। इसके बारे में आप और क्या डिटेल जानना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। महिंद्रा और ये बोलेरो शुरू से ही अपनी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ रूरल और अर्बन एरियाज़ में और लंबे समय तक चलने वाले इंजन्स के तौर पे जाना जाता था। लोगों के पास ऐसी बोलेरो हैं जो 20-20 साल से अभी चली रही हैं और महिंद्रा के इंजन्स कितने भी लोड उठाने में सक्षम है और किसी भी रोड कैसी भी सिचुएशंस में ये हैंडल कर लेते हैं। इस कार का इंजन जितना पावर प्रोड्यूस करता है उस हिसाब से जब आप एक्सेलरेट करके झटके से गियर चेंज करेंगे या आप तेज़ी से एक्सेलेरेशन चाहते हैं तो उसमें आपको एक लैग फील होगा। मैं सारी गाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये
बोलेरो नियो की बात कर रहा हूँ, मैंने इसे काफ़ी चला के देखा, तो वो जो थोड़ा सा आपको लैग है वो आपको फील होगा। गाड़ी का रिस्पांस थोड़ा सा लेट है। ये एक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन कार है। अगर आप गाड़ी को 1500 से 2000 आरपीएम के बीच में 80 से 90 की स्पीड पे क्रूज़ करते हैं तो गाड़ी काफ़ी अच्छा माइलेज देने लगती है, जैसे ही आप 100-150 किलोमीटर गाड़ी को चलाते हैं। गाड़ी में अगर आप 1 घंटे एसी चलाते हैं तो गाड़ी लगभग 0.8 यानी 800 ml से लेके 1.1 1100 ml तक डीजल की खपत कर देती है। दोस्तों, ये था 3 सिलेंडर इंजन के बारे में कुछ खास जानकारी, जिसकी वजह कंपनियां और सरकार इसको प्रेफर करती हैं। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में मैं बात करूंगा बोलेरो नियो के स्पीकर्स के बारे में, किस कंपनी के स्पीकर्स और कैसा बेस रहता है गाड़ी का। तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब।